सर्वमंगल मांगल्ये सर्वकल्याणकारिणी प्रधानम सर्वधर्मानम ज्ञानम जयति शासनम। क्षमा वीरस्य भूषणम। क्षमा एक ऐसा उत्तम आभूषण है जो मानवता को सार्थक करता है। क्षमा धारण करने योग्य भावना है। आत्मा के सभी गुणों में से क्षमा सर्वश्रेष्ठ आभूषण है, राजमुकुट तुल्य है। क्षमा वीरों की धारण करने योग्य भूषण है। बड़े से बड़े वीरों के लिए भी क्षमा धारण करना अति दुष्कर है। क्षमा अपने साथ कई गुणों को लेकर आता है। क्षमा संसार सागर को सूक्ष्म और सुंदर बना देता है, वरना प्रतिशोध यानी प्रतिबंध से जीव अपने ही जीवन में दुखों के बीच बोते रहता है। क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उनको क्या जो दंतहीन विषरहित विनीत सरल हो। कमजोर मानसिकता वाले प्राणी क्षमा की महत्ता को नहीं समझ पाते। प्रतिशोध की भावना से मन, वचन और काया से दूसरों को कष्ट पहुंचाते हैं और विकृत और असहाय मानसिकता वाले व्यक्ति श्राप और बद्दुआओं से अपने इस मनोविकार को तुष्ट करते रहते हैं। क्षमा कर पाना हमारी वीरता का प्रमाण है। ये कोई मामूली व्यक्ति के बस की बात नहीं है। क्षमा से बड़ा कोई तप नहीं होता। क्षमा के अभाव में सारे तप निष्फल हो जाते हैं। हमें किसी पर भी दोषारोपण करने का कोई अधिकार नहीं होता जब तक हम स्वयं दोष मुक्त नहीं हो जाते। हम परमात्मा से सदा क्षमा याचना करते हैं। हम सदा चाहते हैं कि हमारी गलतियों को माफ कर दिया जाए। जब हम स्वयं किसी के कृत्यों के लिए उसे क्षमा नहीं कर सकते तो हमें क्षमा प्राप्ति का भी कोई अधिकार नहीं होता। जब तक हमारे भीतर के क्रोध को त्याग कर क्षमा करने के भाव नहीं आते और हमारे अपने अहंकार का त्याग कर क्षमा मांगने की भावना नहीं उत्पन्न होती, क्षमा धारण करने की योग्यता को प्राप्त नहीं कर सकते, अपने भीतर धर्म का बीजारोपण नहीं कर सकते। महावीर की पूजा और साधना से क्या होगा अगर स्वयं ही महावीर ना बन सको, क्षमा धारण ना कर सको। क्षमा तो वीरों की शोभा है, आभूषण है। क्षमा वीरस्य भूषण है। क्षमा दान हम तभी कर सकते हैं जब हमारे भीतर का क्रोध शांत हो गया हो। क्रोध नरक का द्वार है। क्षमा दान से नरक गति टल जाती है। हमारे भीतर के अभिमान के विसर्जन के बिना क्षमा पाना असंभव है और अभिमान मोक्ष के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा है। क्षमापना से मोक्ष का मार्ग प्रशस्त होता है और भावी नरक गति का बंध नहीं हो पाता। इस महातप की साधना कोई महावीर ही कर सकता है। औपचारिक रूप से तो हमने जाने कितनी बार क्षमा रूपी इस महारत्न को शब्दों या वाणी से सिर्फ बोला मात्र है, उद्घोष ही किया है। सांसारिक एवं सांप्रदायिक त्योहार ही मनाया है, अध्यात्म का महोत्सव नहीं मनाया, आत्मा से कभी धारण ही नहीं किया। आइए महापर्युषण के इस पर्व में हम सभी क्षमा को अपनी आत्मा में धारण करने का प्रण लेते हैं। मन, वचन और काया से हमने स्वार्थ या प्रमादवश अगर किसी भी जीव को जानकर या अनजाने में कष्ट पहुंचाया हो तो अपने अहंकार को त्याग कर सबसे क्षमा याचना करते हैं। और उसी तरह संपूर्ण जगत के सभी जीवों से भी जिनके द्वारा जाने अनजाने हमें कष्ट पहुंचा है, तो हम अपने क्रोध का त्याग करके सबको तहे दिल से क्षमा करते हैं। मिच्छामि दुक्कडम, मिच्छामि दुक्कडम, मिच्छामि दुक्कडम। सबको मेरा खमत खामना, खमत खामना।